दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर होने वाली हिंसा और उनके ऊपर होने वाला अत्याचार ये किसी से छुपा नहीं है। हम जानते हैं कि जब से शेख हसीना की सरकार हटी है और अंतरिम गवर्नमेंट जो कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में आई है, तब से ये तनाव और ये जो हिंसा है ये और ज्यादा बढ़ गई है। अगर हम देखें, जब से ये हिंसा का पूरा जो सिलसिला चला है तब से ऐसे पूरे मामले चले हैं, प्रदर्शन चले हैं। इनकी पृष्ठभूमि में फिर जो इस्कॉन है, इस्कॉन के जो प्रतिनिधि हैं उनकी एंट्री होती है। उनके द्वारा जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके अधिकारों की, उनके संरक्षण की मांग उठाई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे उनके ऊपर एक्शन होने के बाद हाई कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। और अब जब हाई कोर्ट के थ्रू भी कोई बात नहीं बन पाई, तो फिर जो बांग्लादेश की सरकार है उसके द्वारा अभी इस्कॉन के ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। क्या है ये बड़ा एक्शन? बड़े एक्शन के तौर पे जानूं तो इसकी थोड़ा सा मैं आपको हिंट देना चाहूंगा, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इस्कॉन के ज्यादातर जो खाते हैं, इनमें से हम 17 जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया गया है, और इसके साथ साथ कुछ और भी जो एक्शंस हैं वो एक्शन लिए गए हैं। मैं इस पूरे मामले को स्टार्टिंग से शुरू करूंगा कि कहां से सारी चीजों की शुरुआत होती है और क्या अभी सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं। उनके साथ साथ मैं आपको पूरा मामला बताऊंगा यहाँ पर। होपफुली वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा आप जानते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में जो कि अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर जो वहां पर हिंसा हो रही है या फिर उनके ऊपर जो अत्याचार होता है, उनके संरक्षण के लिए वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं के द्वारा काफी सारे प्रदर्शन हमें देखने को मिले हैं। और इन्हीं प्रदर्शनों में जो वहां की जो मेजोरिटी है, यानी कि जो मुस्लिम है, और हम कह सकते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा सपोर्टेड या फिर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड भी हो सकती है चीजें, तो उनके माध्यम से इनके ऊपर जो अत्याचार, जो हिंसा, तनाव, ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। पूरे मामले को डिस्कस करेंगे उससे पहले अनअकैडमी की तरफ से जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। अनअकैडमी की तरफ से यूपीएससी सीएससी एग्जाम 2025 को टारगेट करके कुछ जो एक नया बैच है, और अब तक का सबसे पॉकेट फ्रेंडली बैच होने वाला है। इसे आप अवेल कर सकते हैं जस्ट इन 17,999। और आप इसे इस अमाउंट में तभी अवेल कर पाएंगे जब आपको मेरा कोड यूज करना होगा। एंड माई कोड इज शुभ50। दिस इज माई कोड। तो आपको यही यूज करना होगा। इस बैच की मैं आपको विशेषताएं बताऊं तो कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। यहाँ पे 29 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, कंप्लीट करंट अफेयर का रिवीजन, और साथ ही साथ डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग जो सेशंस हैं वो। इसी के साथ अनअकैडमी के जो बैचेस हैं, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए और इंग्लिश के लिए, वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप जो 8585 अनअकैडमी का नंबर है उस नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए, पूरा मामला क्या है, अभी की जो रिसेंट डेवलपमेंट है वहां से शुरू करेंगे और पूरे बैकग्राउंड में हम जाने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला सारा चल रहा है। अभी की रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि बांग्लादेश की सरकार के द्वारा इस्कॉन के लगभग जो 17 खाते हैं, 17 बैंक खाते हैं, उनको फ्रीज कर दिया गया है। ये आप एनडीटीवी वर्ल्ड की जो रिपोर्ट है, ये जो उनका आर्टिकल है, देख सकते हैं। आफ्टर हिंदू लीडर अरेस्ट 17 इस्कॉन बैंक अकाउंट्स फ्रोजन इन बांग्लादेश। यानी कि ये हैं जो इस्कॉन के प्रतिनिधि हुआ करते थे, और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी मांगे उठाने वाले, उनका नेतृत्व करने वाले ये जो संत हैं चिन्मय दास जी, इनकी अरेस्टिंग हुई। क्या पूरा मामला हुआ था, अरेस्टिंग क्यों हुई, क्या इसके पीछे का विवाद था, राजद्रोह का जो मुकदमा लगा, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो यहां देखेंगे कि बांग्लादेश के अधिकारियों ने इस्कॉन के 17 लोगों से जुड़े जो बैंक खाते हैं इनको 30 दिन के लिए फ्रीज करने का आदेश दिया है। और ये जो आदेश है ये BFIU यानी कि बांग्लादेश फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इसने गुरुवार को अलग अलग बैंकों और जो भी वहां के वित्तीय संस्थान थे, इनको खातों से जुड़े सभी प्रकार के जो ट्रांजैक्शंस हैं, इन सभी लेन देन को एक पूरे महीने के लिए सस्पेंड इनके द्वारा कर दिया गया है। ये पूरा मामला होता किस पृष्ठभूमि में है? तो हम अगर बात करें तो शुरुआत से अगर हम देखें तो जैसा हम जानते हैं मोहम्मद यूनिस के वहां पर उनके नेतृत्व में जो गवर्नमेंट आती है, अंतरिम गवर्नमेंट वहां पे चल रही है। इस दौर में हम वहां पर देखेंगे बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, और इसी क्रम में जो हिंदू अल्पसंख्यक है उनके ऊपर हमें हमला देखने को मिल रहा है, उनके ऊपर हिंसा भी हमें देखने को मिल रही है। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए ये जो संत जो चिन्मय दास है, इनके द्वारा कुछ मांगे उठाई गई और इनके द्वारा लगभग 8 सूत्री मांगे हैं उनको प्रस्तुत कराया गया था। उन कुछ प्रमुख मांगों में हम अगर देखें तो हिंदुओं के वहां पर जो अल्पसंख्यक है उनके संरक्षण के लिए कानून, उसके साथ साथ जो उनके अगर जो दुर्गा पूजा है उस दुर्गा पूजा के लिए अवकाश, और इसी के साथ साथ उनके लिए कुछ जो अन्य 8 मांगे हैं वो 8 मांगे उनके द्वारा प्रस्तुत करी गई थी। इन सारी चीजों को लेके हिंदुओं के अधिकारों को, उनको बचाने के लिए, उनके ऊपर जो हिंसा हो रही है उनके संरक्षण के लिए वहां पर एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इस विरोध प्रदर्शन में ही हिंसा हमें देखने को मिलती है। दरअसल इस विरोध प्रदर्शन में ये जो संत चिन्मय दास थे, इनके ऊपर आरोप ये लगाया गया कि यहाँ पर जब ये जो झंडे लेके चल रहे थे, जो भगवा रंग के इनके जो झंडे थे, वो जो झंडा था इनका बांग्लादेश के झंडे से ऊंचा था, या फिर इनके ऊपर आरोप लगा कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका अपमान इनके द्वारा करा गया है, और इस मामले में इनके ऊपर राजद्रोह केस लगा।
उसके बाद बांग्लादेश की जो पुलिस है उस पुलिस के द्वारा इनको अरेस्ट करा गया। हालांकि जब पुलिस के द्वारा इनको अरेस्ट करा गया तो बांग्लादेश की कोर्ट में इनकी जमानत के लिए याचिका है उसको दायर करा गया, लेकिन कोर्ट के द्वारा इनकी जो जमानत याचिका थी उस जमानत याचिका को भी रद्द कर दिया गया। उसके बाद जब हम अगर पूरे मामले के बारे में देखें तो इनके लिए जब इनकी अरेस्टिंग हो गई तो इनके जमानत के लिए भी जो प्रोटेस्ट करे जा रहे थे इन्हीं के सपोर्ट में, उस सपोर्ट में हम देखेंगे तो पुलिस के बीच में और जो लोग समर्थक जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके बीच में भी हमें तनाव और हमें हिंसा देखने को मिलती है। और उसी हिंसा में जो इनकी वकालत कर रहे थे इनके एडवोकेट, उनके एडवोकेट को भी गोली लग के उनकी डेथ हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे चटगांव में हिंदू समुदाय की जो रैली है ये रैली हो रही थी, बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का इनके ऊपर आरोप लगाया गया चिन्मय दास है, और अन्य 18 लोगों पर भी शिकायत जो दर्ज है उस मामले में शिकायत दर्ज की। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद ढाका के जो शाहबाग इलाके और चटगांव में उनकी रिहाई के लिए मांग हो रही थी। इसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन है ये विरोध प्रदर्शन हुए थे, और यहीं पर जो इनके एडवोकेट थे, सुरक्षा बल और चिन्मय कृष्ण दास के जो समर्थक हैं, इनमें यहाँ पर जो विवाद है ये बड़ा झड़पें हुई। और इस दौरान उनके जो वकील और सहायक सरकारी वकील सैफुल इस्लाम, इनकी मौत हमें देखने को मिली थी। तो इस तरह से हम देखेंगे किस तरह से पूरी हिंसा और तनाव हमें वहां पर देखने को मिल रहा है। अब यहां पर हम देखें इतना कुछ होने के बाद जब इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, कोर्ट ने भी जब इनकी जो जमानत याचिका है उसको रद्द कर दिया, तो फिर उसके बाद जो भारत सरकार का विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय की तरफ से जो पूरा हम स्टेटमेंट देखेंगे, जो बयान है ये हमें देखने को मिलता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक जाने माने जो व्यक्ति हैं, इसको उनके प्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर कोई भी ऐसा एक्शन लेने से पहले जो बांग्लादेश सरकार है उसे गहन चिंतन की आवश्यकता है, और एक गंभीर चिंता व्यक्त करी गई भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा। लेकिन इतना होने के बावजूद भी बांग्लादेश के द्वारा एक जो प्रतिक्रिया में जो स्टेटमेंट जारी करा गया, और उन्होंने बोला कि भारत के द्वारा इन चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, और उन्होंने बोला कि ये मामला आंतरिक मामला, लॉ एंड ऑर्डर का मामला ना होगी, पॉलिटिक्स ज्यादा चल रही है इन सारी चीजों में। उसके साथ साथ देखेंगे तो यहां पर यह भी बोला बांग्लादेश की सरकार ने, या फिर बांग्लादेश की तरफ से यह बयान आता है कि अगर भारत इस तरह के बयान देता है, तोड़ मरोड़ की चीजों को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, तो यह भारत और बांग्लादेश के संबंधों को लेकर एक तनाव ज्यादा पैदा करेगा। और डेफिनेटली ये जो पूरा मामला चल रहा है, जैसे हम देखेंगे कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, और इस तरह से इस वजह से जो सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी कि भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं हमें तनावपूर्ण स्थिति हमें देखने को मिलती है, जो कि एक पड़ोसी होने के नाते भी भारत के लिए डेफिनेटली एक चिंतनीय पूरा मामला है, ये मामला हो जाता है। बांग्लादेश ने इसे तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करने वाला बताया और कहा कि ये दोनों देश मैत्रीपूर्ण संबंधों के खिलाफ है। ये जो इन्होंने ये जो भारत का जो विदेश मंत्रालय है इसके द्वारा ये जो पूरा बयान जारी करा गया था, इसके संबंध में उन्होंने ये बात बोली। अब देखो इतना ही नहीं कि सिर्फ जो अरेस्टिंग है उस तक मामला सीमित रह जाता, बांग्लादेश के कोर्ट में यहां पर ये पूरा मामला पहुंचता है कि वहां पर जो इस्कॉन संस्था है, पूरी इस्कॉन संस्था को ही बांग्लादेश में बैन कर दिया जाए। बैन करने के मामले में जब ये पूरा मामला हाई कोर्ट में पहुंचता है तो आप यहां पर ये देखेंगे हाई कोर्ट के द्वारा इस चीज को मना कर दिया गया कि बांग्लादेश में जो कोर्ट के द्वारा इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, और जो इस्कॉन है इसको बैन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी रिगार्डिंग एक्शंस हैं, जो भी कार्रवाइयां हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य के द्वारा वो सारी कार्रवाइयां करी जा रही हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं हाई कोर्ट ने 2 सदस्यीय जो बेंच थी उन्होंने इस्कॉन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस समय कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सरकार है वो सरकार अपना काम कर रही है। ये सारे डेवलपमेंट हमें देखने को मिले हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर जो सारे अटैक्स हैं, सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, जो वायलेंस उनके अगेंस्ट में देखने को मिल रहा है, ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि आप एक डेटा देखने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं से संबंधित कुछ जो आंकड़ा है वो किस हद तक कम हुआ है। 1971 में जब भारत की सहायता से ही बांग्लादेश का निर्माण होता है, तो हम देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बांग्लादेश की जो आबादी थी इसका 22% जो हिस्सा हिंदू समुदाय का हुआ करता था। लेकिन आज अगर हम इस परसेंटेज के बारे में बात करें तो ये घटकर लगभग सिर्फ 8% तक ये हिस्सा हमें देखने को मिलता है। तो इतनी ज्यादा कमी वहां पर हमें जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसमें देखने को मिलती है, और वजह की एक बड़ी वजह यह साबित हो सकती है कि वहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा इनसिक्योर जो है महसूस करता है ऐसे वायलेंस होने के कारण। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। अब जब भारत और बांग्लादेश के बारे में कोई बातचीत हो रही है तो डेफिनेटली आपको कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाले जो सेतु है
इस सेतु का नाम क्या है? ऑप्शन ए अटल, ऑप्शन बी मैत्री, ऑप्शन सी स्वराज, ऑप्शन डी कालादान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट में देना है। आई होप जो पूरी इंफॉर्मेशन, जो पूरा मामला है, अब तक का जो पूरा जो मेजर डेवलपमेंट है वो मैंने आपको समझाया। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और इस मामले में जो हिंदुओं के साथ जो वायलेंस हो रहा है बांग्लादेश में, इंडियन गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेने चाहिए, अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।